बीजेपी आरएसएस की विचारधारा चलती है। वो संविधान को नहीं तो पहले कभी मानते थे, वो केवल वोटों के डर के मारे मान लो चाहे भय के मारे मान लो, वो संविधान को दिखाने के लिए अंगीकार करते हैं। और ये अमित शाह की बातों से सारी बातें झलक गई हैं। करोड़ लाल जी की बात करोड़ लाल जी से पूछो। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के टाइम पे सारे नेताओं की डिमांड थी अगर पेपर कैंसिल होने चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए, एसओजी का गठन हुआ था। आज उनकी सरकार है, सब दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए उनको। वो शब्द आरएसएस की मूल भावना से थे और वो शब्द अम्बेडकर बाबा साहब के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। और अमित शाह भी जो उनके दिल में बात थी उनके उन शब्दों से निकल करके आई। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा आज हमारे साथ हैं। सीधी बात करेंगे सर, संसद का सत्र पूरा हो गया है। जिस तरीके से गहमा गहमी हुई है पूरे संसद सत्र के दौरान, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कुछ मामला है? देखो, वर्तमान जो संसद था लोकसभा का और जो वर्तमान परिस्थिति बन रही, मैं समझता हूँ कि कभी भी देश आज़ाद होने के बाद में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। इस बार संसद को पक्ष के द्वारा ज़्यादातर रोका गया, व्यवधान डाला गया। पहले मणिपुर के मुद्दे को लेकर के व्यवधान हम चाह रहे थे डिबेट, उन्होंने व्यवधान किया। और किसानों के मुद्दों को लेकर व्यवधान उन्होंने पैदा किया। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उन्होंने तो डिस्कस किया, नए संविधान को उसको संसद को चलने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल भारत के संविधान को हो गए थे, इस पर डिबेट होनी थी और सार्थक डिबेट 2 दिन तक चली। लेकिन उसमें उसको भी ये नहीं चाह रहे थे कि सार्थक डिबेट का कोई नतीजा निकले। और उसमें अमित शाह जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द आरएसएस की मूल भावना से थे और वो शब्द अम्बेडकर बाबा साहब के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। और अमित शाह भी जो उनके दिल में बात थी उनके उन शब्दों से निकल करके आई। और उसके बाद में पूरे देश के अंदर एक बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि पूरे देश की जनता जिस संविधान के नाम से, जिस संविधान के कारण, उसके इम्प्लीमेंट होने से आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री बने बैठे हैं, हम भी उस संविधान के नाम से यहाँ सांसद बने बैठे हैं, जिससे पूरे देश की सत्ता चल रही है। उस बाबा साहब के ऊपर ऐसे आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत था। इससे कितने सारे दिन खराब हुए हैं संसद सत्र के, लेकिन पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता रहता है। पक्ष कहता है कि विपक्ष संसद सत्र नहीं चलने देता, विपक्ष कहता है कि अपनी बार हम चाह रहे हैं नहीं। देखो, ऐसा देश में कभी भी नहीं हुआ। पक्ष के सांसद गेट पर खड़े हुए थे जिस दिन वो राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि पक्ष के सांसद गेट पे खड़ा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे? पक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि संसद शांति से चले, ये काम विपक्ष का होता है। उन्होंने विपक्ष का काम ले लिया, स्वयं संसद में व्यवधान डाल रहे थे। पूरे देश ने देखा है, पूरी जनता ने देखा, आपने भी देखा होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से संविधान की बात करें, लोकसभा चुनाव भी संविधान के आसपास चुनाव लड़ा, ये मुद्दा काफ़ी गहमा गहमी था। अब आगे कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी, जनता के मुद्दे लेकर उतरेगी? देखो, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो संविधान के आधार पर चलती है, 36 को हमको साथ में लेकर चलती है, सबको समानता का अधिकार देती है। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर चलती है। वो संविधान को नहीं तो पहले कभी मानते थे, वो केवल वोटों के डर के मारे मान लो चाहे भय के मारे मान लो, वो संविधान को दिखाने के लिए अंगीकार करते हैं। और ये अमित शाह की बातों से सारी बातें झलक गई हैं। पूरा देश की जनता इस टाइम आक्रोशित है और जिस संविधान की वजह से आज हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, बीजेपी वाले उस संविधान का अपमान करते हैं, हम मांग करते हैं और पूरा देश मांग कर रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर के। राजस्थान की राजनीति पे आते हैं। राज्य सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। जिस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और काफ़ी योजना जैसे ईआरसीपी का रात तो राजस्थान से ले लिया, मैं मध्य प्रदेश से ले लिया। ऐसा इनका 1 साल का कार्यकाल 100% फ्लॉप रहा है। 100% सरकार की नीतियाँ फेल रही हैं। और जहाँ तक मोदी जी आए थे, इन्होंने आपको यही देख लो, ईआरसीपी का इन्होंने शिलान्यास किया है। ईआरसीपी का काम हमारे टाइम से चल रहा है। नवनेरा बांध का काम करीब करीब 50% पूरा हो गया। ईसरदा डैम जो ईआरसीपी से लिंक हो रहा है उसका काम भी 90% पूरा हो गया। हमारी सरकार ने पैसे दिए थे। इन्होंने ईआरसीपी का जो मूल ढांचा ही बदल दिया। और जो इन्होंने नया केपीसी के नाम से जो समझौता किया है, उसमें हमारे राजस्थान का हिस्से का पानी बहुत कम हो गया। राजस्थान के साथ में विश्वासघात हुआ है और केवल ड्रामा किया उन्होंने कि भाई हम ईआरसीपी का शिलान्यास कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति रहेगी क्योंकि 1 साल रह गया। सचिन पायलट कई दिनों से संघर्ष भी कर रहे हैं, जयपुर में बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ, 2 दिन से सर्दी में भीग भी रहे हैं। अब आप लोगों का क्या रहेगा पूरे राजस्थान में, किस तरह से संघर्ष? पूरे देश की जनता उद्वेलित है।
बाबा साहब के नाम को लेकर के मान लो, बेरोजगारी को लेकर मान लो, संविधान को लेकर मान लीजिए, किसानों को लेकर मान लीजिए, मणिपुर को लेकर मान लीजिए, ये सारी बातों को लेकर पूरे देश की जनता इस टाइम उद्वेलित है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शन होंगे, जनता इनसे बदला लेगी। 1 साल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन एसआई जो भर्ती पेपर लीक का जो मामला है, जो एग्ज़ाम कैंसिल होने का जो बार बार मांग उठ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी गहमा-गहमी मची है इस मामले को जब हमारी सरकार थी उस टाइम बीजेपी के सारे नेता पेपर कैंसिल की बात कर रहे थे, जांच की बात कर रहे थे, सारा काम कर रहे थे। आज उनकी सरकार है, उनको डिसीजन करना चाहिए उसके ऊपर। भाई उनको जो भी फैसला, जो उनकी डिमांड जो पहले वो कर रहे थे, वो डिमांड को पूरी करो, क्योंकि स्वयं सरकार है प्रदेश के अंदर। लेकर। इस रात तो कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये कहा था कि अगर सरकार ये गलत करेगी तो मैं क्या, अन्याय करेगी तो मैं क्या चुप थोड़ी बैठूंगा। ऐसा डाउट सा की बात मैं पहले ही बोल रहा था, करोड़ लाल जी की बात करोड़ लाल जी से पूछो। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के टाइम पे सारे नेताओं की डिमांड थी, अगर पेपर कैंसिल होने चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, एसओजी का गठन हुआ था। आज उनकी सरकार है, सब दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए उनको। एक सवाल और अंतिम पूछूंगा। जगमोहन मीणा से मैंने जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पक्ष विपक्ष में कुछ नेता हैं जो किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति हत्या करना चाहते हैं। ऐसा ये बात उन्होंने क्यों कही, कैसे कही? हम तो हमारी पार्टी का काम किया था, हमारे कांग्रेस नेता कांग्रेस का काम करेंगे, और मैं समझता हूँ उनकी पार्टी ने ऐसा किया होगा तो इसलिए बोल रहे होंगे वो। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारीलाल मीणा जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।